हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे चैनल ट्रैवल गुरु मसूद में। मैं आपका होस्ट और दोस्त मसूद आलम। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें दो इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होने वाले हैं आप लोगों के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होंगे और आपको इसमें कुछ जो है मदद भी मिलेगी, कन्फ्यूज़न भी दूर होगा और आप अपने आप को थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद से ये करेंगे यार, हाँ यार अपना हक जान गया हमको कैसे करना चाहिए। तो ठीक है, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा एज़ यूजुअल कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे पेज को लाइक करिए, फेसबुक पे देख रहे तो, और मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉई हैं, आप काम कर रहे हैं, कारीगर हैं, वहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं सऊदी अरब में, तो गवर्नमेंट ने वहाँ की एक पॉलिसी बनाई है कि अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं लोग, 2 साल के लिए जाते हैं, लेकिन वीज़ा अनलिमिटेड रहता है। वो रिन्यू 2 साल बाद ऑटो रिन्यू आप कर सकते हैं, आप आ जा सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट आपका ये होता है वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना चाह रहे हैं, आप जो है साल भर कर लिए, 6 महीना कर लिए, ब्रेक करना चाहते हैं तो कुछ फ़ाइन पेनल्टी आपको उसको जो है कंपनी को दे के आना पड़ता है, क्योंकि आपको बुलाने में उसका कुछ खर्चा हुआ रहता है। तो वो जो खर्चा रहता है वो बोलेगा कि भाई मैं वीज़ा लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पीछे इकामा बनाया हूँ, इतना 1000 रियाल खर्चा हुआ है, तो तुमको भी कंपनसेशन कुछ मुझको देना पड़ेगा, तब मैं तुमको जाने दूँगा। देखिए, अगर आप 1 साल हो गया कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके आप आना चाह रहे हैं तो आप 2 महीने पहले कम से कम कफ़ील को बता दीजिए, ताकि वो अपनी भी अरेंजमेंट कर ले। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो सोशल डेवलपमेंट है सऊदी की, उन्होंने करा है कि ये आपको बताना पड़ेगा 2 साल पहले, एक रीज़न भी बताना पड़ेगा क्यों आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहे हैं, क्यों आप कॉन्ट्रैक्ट काम जो है छोड़ के अपने मुल्क में जाना चाह रहे हैं, रीज़न क्या है। अगर सैलरी रीज़न है या कुछ काम आपको दूसरा दिया जा रहा है, वो सब भी रीज़न देंगे तो वो चीज़ें अगर उनको समझ में आती है तो आपसे कुछ कंपनसेशन नहीं लेंगे, आपको भेज देंगे। और अगर कई बार ऐसा होता है कि कफ़ील भी आपको रिटर्न भेजना चाहता है, कफ़ील भी अगर आपको रिटर्न भेजना चाह रहे हैं, उसका काम ख़त्म हो गया, कुछ भी होगा, तो वो भी 1 महीना पहले बता दे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो आपका इतना साल का था, लेकिन अभी हम इतना साल आपको नहीं रख सकते हैं। जो भी रीज़न है, वैलिड रीज़न वो आपको बताए, और आपका जो कंपनसेशन बनता है वो आपको भी कुछ कंपनसेशन दे, और 30 दिन पहले बता दे, ताकि आप भी तैयारी कर लें। अगर वहाँ से कफ़ाला दे रहे हैं तो कफ़ाला आप अगर है उतना आपके पास है ये चीज़ें कि आप कर सकते हैं, कफ़ाला ले सकते हैं, कफ़ील देने के रेडी है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको वो 30 दिन पहले इंटीमेशन देना उसके लिए भी ज़रूरी है। अचानक से नहीं भाई टिकट पासपोर्ट हो जाओ, वो कफ़ील भी ऐसा नहीं कर सकता है। इसके लिए भी कानून बनाया गया है कि वो 30 दिन पहले बताए, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोच समझ सकते हैं कि हमको आना है इंडिया वापस से, हमको यहीं पे सेटल होना है दूसरी जगह। तो ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल है, ये चीज़ें जो है आपके हक़ में है, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। अगर कफ़ील आपको भेजता है तो आप उससे ये कर सकते हैं कि भाई आप मुझे भेजो मत, आपके पास काम ख़त्म है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है, आप मुझे तनाजुल दे दो, मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मैं कहीं और चला जाऊँगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर कफ़ील ट्रांसफ़र करेगा तो जो है वो ट्रांसफ़र चार्ज नहीं लेगा आपसे। आप ट्रांसफ़र हो जाइए कहीं और, आपको जो वहाँ पे पैसे भरने रहेंगे, कुछ जो नई कंपनी ज्वाइन करेंगे भर के आप वहाँ पे सेटल हो जाइए। अगर आप ब्रेक करते हैं तो आप 2 महीना पहले बता दीजिए, तो जो भी ये चीज़ें रहेंगी आप उनकी अंडरस्टैंडिंग से आप जो आ सकते हैं। और दूसरी न्यूज़ जो ये मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, आप लोगों ने बहुत दिन पहले ये न्यूज़ सुना था कि अब जो है डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं, कफ़ील लोग नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि इसका भी सऊदी अरब ने जो है ना एक बाउंड्री लगा दिया। क्योंकि आपको मालूम है कि मैक्सिमम जो अरबी लोग पहले क्या करते थे ना, कि ये लोग वीज़ा गवर्नमेंट से लेते थे, हाउस ड्राइवर, हाउस बॉय का, और आदमी बुला लेते थे और कहीं और काम कराते थे। उनका मसना रहता था, फैक्ट्री रहता था, कंपनी रहता था, या फिर मौससा रहता था, उसमें काम कराने लगते थे आदमी लोगों को बुला के। तो उसमें कफ़ील लोग दिमाग लगाते थे कि यार अगर मैं हाउस ड्राइवर, हाउस बॉय बुला के इधर काम कराता हूँ तो मुझे इकामा का जो खर्चा देना है वो तो डोमेस्टिक का देना है, तो उनको सब्सिडी मिलती है डोमेस्टिक वर्कर पे। उनको जो है मात्र 600 रियाल में इकामा बना के दे दिया जाता है डोमेस्टिक वर्कर का 1 साल का। और वहीं अगर जो है कंपनी का वर्कर है, कंपनी में आप कहीं जा रहे हैं, डोमेस्टिक में नहीं है, तो 12-13 हज़ार रियाल का इकामा इस समय बनता है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने पहले जो है क्लियर किया था कि अगर आपके पास 4 एम्प्लॉइज़, अगर आप अरबी हैं, 4 डोमेस्टिक वर्कर से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। 4 से ज़्यादा अगर आपके पास हैं, या तो आप उनको वापस भेजिए या उनको तनाजुल दीजिए, या फिर 4 से ऊपर हैं तो ब्यौरा तो रहता है सब मिनिस्ट्री के पास, तो आपको फिर जो इकामा रिन्यूअल करवाने जाएंगे तो 4 के बाद जो 5वें होंगे उनका 9600 रियाल इकामा का चार्ज लगेगा। 9600 रियाल में उनका इकामा रिन्यूअल होगा। तो बेटर ये है कि आप उनको अपने मौससा में या कंपनी में ट्रांसफ़र कर लीजिए, उनका वो वीज़ा हो जाए, तो फिर उनका जो जेन्युइन जो पैसे लगते जो आप बचाना चाह रहे हैं वो नहीं बचे,
वो गवर्नमेंट को जाए। तो अभी नॉर्मल आसान भाषा में समझ लीजिए कि एक अरबी 4 डोमेस्टिक वर्कर रख सकता है। अगर आप इंडियन हैं, आप सऊदी अरब में हैं, तो कई इंडियन ऐसे भी हैं जो वहाँ बिजनेस करते हैं सऊदी अरब में। खारजी लोग, जो भी इंडियन क्या, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, जो भी खारजी लोग हैं, जो अरबी नहीं हैं, गैर अरबी हैं, तो उनको हम खारजी बोलते हैं। तो जो भी खारजी लोग हैं, वो लोग अगर अपने पास डोमेस्टिक वर्कर रखना चाह रहे हैं तो उनका क्वांटिटी 2 कर दिया गया है। एक या तो हाउस ड्राइवर रख लें, हाउस बॉय रख लें, या हाउस मेड रख लें, हाउस ड्राइवर रख लें। तो ये चीज़ें उनके लिए किया गया है। और अरबी लोग के लिए 4 डोमेस्टिक वर्कर। इससे ज़्यादा एक्सेस करते हैं 9,600 रियाल आपको देके इकामा बनाना होगा। तो आशा करता हूँ आज की ये दोनों जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जो जानकारी दूसरी बताया हूँ मैंने, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अब 22 मई से ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ये जो है अब लागू होके ज़मीन पे आ गया, अब इस पे काम शुरू हो गया। अगर उससे ज़्यादा 4 से ज़्यादा आप रखें हैं तो उनको कफील को देना पड़ेगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप इंडियन हैं, आपने 2 से ज़्यादा रखे हैं, वो आपको भुगतना पड़ेगा। ये अब लागू हो गया। तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और तो ही रखिए, एक्सेस मत रखिए। उससे क्या होगा कि जो आदमी यहाँ से जाते हैं, खारजी लोग काम करने के लिए, वो भी कभी मुझे हाउस ड्राइवर में भेज रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी ये मतलब घूमते यार हाउस ड्राइवर में जा रहे हो, बहुत चेक इन है, खैर पकड़े जाते हैं तो उसका खामियाजा कफील को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप जो भी कफील हैं ये सब, वो अगर ऐसा करेंगे, अभी करेंगे ही, क्योंकि उनको फ़ाइन देना पड़ेगा नहीं तो इसमें आपका और हमारा फ़ायदा है। हम जो है यहाँ से ये काम करते हैं, लोगों को बाहर भेजते हैं, जो लोग जाते हैं उनके लिए भी अच्छा है, ताकि कंप्लेन ना आए और लोगों में कन्फ्यूज़न रहे, हमें सेम प्रोफेशन के वीज़ा मिल जाए। जो कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी के लिए, जो डोमेस्टिक में जा रहे हैं डोमेस्टिक लिए, ताकि टेंशन नहीं हो, हैसल फ्री हो। आशा करता हूँ हम लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।